नमस्कार, मैं जी सिंह सर, जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं और क्षेत्रफल में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है। आपको विदित होगा कि दूसरे पार्ट के लास्ट में हम लोग त्रिभुज के चौथे सूत्र की चर्चा किए थे और चौथा सूत्र था कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई और उन भुजाओं के बीच के कोण का मान दिया गया हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सूत्र बनता था 1/2 भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। कहने का आशय क्या है, क्या दिया था हमें, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा हमारे साथ। देखिए, सवाल ये था कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा की लंबाई a और एक भुजा की लंबाई b मालूम है और इसके बीच का कोण मालूम है, यानी जो 2 भुजाएं मालूम है उसके बीच का कोण अगर मालूम है, तो हमने आपको बताया है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र में प्रयोग करते हैं 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन का थीटा। आज हम यानी कि वीडियो नंबर 2 इसी पर लास्ट हुआ था और मैं जैसा कि हमेशा किया हूँ कि पहले का वीडियो जिस पे लास्ट होता है, अगला वीडियो शुरू करते समय उस टॉपिक पर एक प्रश्न हम लोग ज़रूर करते हैं। तो आइए देखिए, इसी टॉपिक पर एक प्रश्न आपके सामने मैंने ये लिखा है और आइए देखा जाए कि इस सूत्र के प्रयोग करते हुए हम कैसे करेंगे। सूत्र को ध्यान में रखें, 1/2 AB साइन थीटा, जहाँ a और b दोनों भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण थीटा है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम भी बनाएंगे और वैसे वैसे हम प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि जैसे ही बोलता है वैसे आप चित्र को चित्रांकन कर लीजिए चित्र का। तो देखो हमने लिख दिया ABC। अब आगे क्या कहता है AB बराबर AC, यानी ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बोलो क्या है, बराबर है। और इसकी वैल्यू दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, ये भी है, और 5.6 सेंटीमीटर ये भी है। भुजा AB में D एक ऐसा बिंदु है, AB में कहीं पर एक बिंदु D है जिसकी लंबाई 1.4 है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 5.6 है तो ये जो D बिंदु है निश्चित है बीच में होगा और इसकी वैल्यू दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, D को एक ऐसा बिंदु है जो E से मिलाया गया है। अब E कहाँ है ये देखना है। तो कहता है कि जो बढ़ी हुई भुजा AC पर स्थित है। डियर स्टूडेंट, AC मतलब A से C की ओर चलेंगे। तो देखिए हम A से C की ओर आए और यहाँ पर कोई बिंदु E है और इस D को उस E से मिलाया गया है, ऐसा बोल रहा है। फिर कहता है कि यदि क्षेत्रफल AED, अब देखिएगा AED पर हम आपको रेड कलर से उसको हम अंकित कर रहे हैं। चलिए, मैंने रेड कर दिया ADE को और बराबर है क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज ABC का मतलब इस पूरे वाले के। तो AE का मान निकालना है। अब देखो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि हम E से C तक की लंबाई को x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। अब जरा देखो, हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। तो देखिए हमें जो दिया है वो क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC का। अब आप देखो कि अगर हम AED को देखें, AED को देखें तो देखो हमें एक भुजा ये और एक भुजा ये मालूम है और बीच का कोण थीटा मालूम है। तो बताओ इसके क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं। इसके क्षेत्रफल को लिख सकते हैं 1/2 1.4 गुणे 5.6 प्लस x। देखिए यहाँ से यहाँ तक की भुजा होगी 5.6 प्लस x और ये बराबर होगा, इधर देखो तो 1/2
अब आप देखो कि इस त्रिभुज का ए बी 5.6 है और ए सी 5.6 है, तो हमने इसको लिखा 5.6 गुणे 5.6। अब देखिएगा इसका साल्व हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ये 1.4 इसको काट देगा कै बार में, 4 बार में। अब देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 4 गुणे 5.6 माइनस 5.6, यानी इसका रिजल्ट हो गया 3 गुणे 5.6। और यहाँ से देखो ये हो गया 6 18 के 8 1 5 3 15 1 16। मुझे लगता है कि CE की लंबाई पूछा था, तो अगर यहाँ से CE की लंबाई हमें निकालना था, CE को, तो CE का मान देखिए यहाँ से क्या आ गया, CE को ही तो हम x माने हुए हैं और x की वैल्यू आ गई 16.8। अच्छा, मान लीजिए कि आपको AE ही निकालना होता, तो देखो AE का मान हम क्या निकाल लेते, AE बराबर यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना 16.8 और यहाँ से यहाँ तक है 5.6, यानी टोटल हुआ 8 6 14 4 1 6 5 11 12 के 1 1 2, यानी 22.4 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न हम AE को लेकर चल रहे होते तो नानाबदीज होता, लेकिन प्रश्न में निकालना किसको था भाई, CE को निकालना था। तो इस तरह से CE का मान बोलो कितना आ गया 16.8। बात क्लियर हो गई, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और आइए पढ़ा जाए आगे कुछ और टॉपिक को। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला नंबर 5 नंबर में ध्यान रखिएगा हम क्या लेने वाले हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे कि जब त्रिभुज की माध्यिकाएं ज्ञात हो, जब त्रिभुज की माध्यिकाएं मीडियंस ज्ञात हो तब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। माध्यिका तो आपको पता है कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा बोलो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाती है। अब आप थोड़ा सा चित्र को ध्यान से देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ। देखो त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने त्रिभुज को क्या कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, यानी यूनिवर्सल फार्मूला होगा त्रिभुज चाहे जैसा हो। अब चलो मान लेते हैं कि यहाँ ये मध्य बिंदु है BC का, तो सामने वाली शीर्ष से मिला दें तो ये माध्यिका हो गई उसकी। और चलो हम मान लेते हैं कि ये लंबाई M1 है। उसी तरह से देखो इस भुजा का मिड पॉइंट ये है, अगर मैं यहाँ से B को मिला दूँ तो ये माध्यिका हो गई और इसकी लंबाई को हम M2 मान लेते हैं। और देखो ये इसका मिड पॉइंट है और अगर हम यहाँ से इसको मिला दें तो ये माध्यिका हो गई और हम इसे मान लेते हैं बोलो क्या, M3। ध्यान रखिएगा आपकी किताबों में जो फार्मूला है वो केवल समबाहु त्रिभुज के कंडीशन पर दिया गया है। यहाँ हम यूनिवर्सल कंडीशन पे उठा रहे हैं। कहने का आशय ये होता है कि हम इस सूत्र से जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिराइव इसका बड़ा है, पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन करके लगाया जाता है, तो आप सीधे फार्मूले को समझेंगे और आसान तरीका बताएंगे, याद हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज की बात मैं करूं, अभी मैं इसी फार्मूले से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी निकाल कर दिखाऊंगा कि अगर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दिया होता तो हम कैसे करते। लेकिन पहले हम इस जनरल फार्मूले की बात करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हमें इसकी तीनों माध्यिकाएं मालूम हैं, यानी इस त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएँ हैं वो दी गई है, M1 है, M2 है और M3 है। तो देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे हैं, बहुत इसे सावधानी से देखिएगा। क्षेत्रफल बराबर 1/3। अब देखो यहाँ पे लगा देना अंडर रूट, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिखा। 4 कोष्टक बनाइएगा। देखिए ये 4 कोष्टक हम बना रहे हैं। अब देखो करेंगे क्या हम कि पहले कोष्टक में हम तीनों माध्यिकाओं को जोड़ेंगे, यानी M1 + M2 + M3 जोड़ेंगे।
दूसरे कोष्टक में 2 को जोड़ेंगे, किसी एक को घटा देंगे, यानी हम m1 और m2 को जोड़ करके m3 को घटा दिए। अगले वाले में जो शेष जिसको घटाए हैं अब उसको जोड़ें, जो एक बचा हुआ था उसे घटा दें तो m2 को घटा दिया। अगले वाले में जो तीसरा बचा हुआ है उसे घटाएंगे और शेष को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने m1 को घटा दिया। यानी आप देख रहे हैं कि फार्मूला बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक कोष्टक में तीनों माध्यिकाओं को जोड़ेंगे, एक कोष्टक में 2 को जोड़ेंगे, 1 को घटाएंगे, दूसरे कोष्टक में किन्हीं 2 और को जोड़ेंगे, जो बचा है उसमें से किसी को घटाएंगे, और तीसरे कोष्टक में शेष 2 को जोड़ेंगे, जो तीसरा बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से हम माध्यिका ज्ञात होने पर क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर देखते हैं एक उदाहरण। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ 12 सेमी, 15 सेमी तथा 18 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और अब आप देखें कि अभी अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर हम लिखते थे 1/3। एक बार फिर से लिख लिया जाए, याद हो जाएगा। पहले कोष्टक में हम तीनों माध्यिकाओं को जोड़ते हैं, ठीक है भाई। दूसरे कोष्टक में किन्हीं 2 को जोड़ते हैं और एक जो बचा उसे घटाते हैं। अगले कोष्टक में हम जिसे घटाए हैं अब उसे जोड़ते हैं, और जो जोड़े गए थे उसमें से एक को घटाते हैं। उसी प्रकार से देखो m3 घट चुका, m2 घट चुका, अब m1 का बारी है। m2 + m3 - m1 करते हैं और ये रिजल्ट आ जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ये आपको m1 मिला है, ये आपको m2 मिला है और ये आपको m3 मिला है। कैलकुलेशन कम से कम हो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ हमने लिखा 1/3 अंडर रूट। अब आप वर्गमूल पूरा सॉल्व करके निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो थोड़ी सी सावधानी रखिए। आइए तीनों को जोड़ें। देखो 12, 18, 30 और 15 45 हो गया। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा 45 और फिर लिखा गुणा। थोड़ा सा स्पेस कर दें, अगर नहीं करना है तो ये लाइन थोड़ी सी बढ़ा दें। अब देखो हम 2 को जोड़कर तीसरा घटाते हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो -3 12 से निकल गया, देखो यहाँ आ गया 9। अब क्या करते हैं, अब हम m1 और m3 को जोड़ते हैं। देखो 30 15 निकल गया, तो यहाँ पर आ गया 15। अब क्या करते हैं, m1 को माइनस करते हैं, तो देखो ये यहाँ से घटेगा 6 15 जुड़ेगा तो 21। कैलकुलेशन आप लोग करना। अब देखिए वर्गमूल में जैसा आप जानते हैं पेयर करना पड़ता है। पेयर बने, निकाल के बाहर ले आओ, आंसर आ जाता है। तो पेयर बनाने का प्रयास हम करते हैं। ये तो ऑलरेडी वर्ग संख्या, इसलिए इसको नहीं छेड़ते हैं। देखो 15 यहाँ से पेयर बन जाएगा। तो अगर मैं, ध्यान देना भाई, यहाँ पर मैं इस 45 को 15 × 3 तो लिख ही सकता हूँ। 3 का पेयर देखो 21 में मिल जाएगा, तो हम इसे 7 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो हमारा ये जवाब निकल रहा है 15, और 15 के पेयर में से एक 15 बाहर आया, 3 और इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आया और अंदर में बच गया केवल 7। देखो ये 3 किसी 3 को काट देगा और ये रिजल्ट आ गया 45√7 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको माध्यिका दिया गया हो तो आप बड़े आराम से क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। बस केवल ध्यान रखिएगा, एक कोष्टक में हम तीनों माध्यिकाओं को जोड़ते हैं, दूसरे में हम 2 को जोड़कर किसी एक को घटाते हैं, तीसरे में जो जोड़े थे उनमें से किसी एक को घटाते हैं, शेष 2 को जोड़ते हैं, और चौथे में जो बचा है उसे घटाते हैं, शेष 2 को जोड़ते हैं, और ये जवाब आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप इसका बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। और आइए अब हम थोड़ा सा देखें समबाहु त्रिभुज होता तो माध्यिका से कैसे निकाल रहे होते क्षेत्रफल को। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज समबाहु हो और उसकी माध्यिकाएँ ज्ञात हों तो हम कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान रखिएगा कि जिस त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतनी ही उसकी माध्यिका बराबर होगी। यानी जितने उसके साइड इक्वल होंगे वैसे उतनी ही उसके मीडियंस इक्वल होंगे। अब बताओ
समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होंगी, तो आप कहोगे 2, इसका मतलब 2 माध्यिकाएं बराबर होंगी। और अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होंगी, तो आप कहेंगे 3, अतः उसकी तीनों माध्यिकाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए अब देखिए, अगर तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी तो माध्यिका से क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तो ये है। अब बताओ, जब इस पूरे रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि m1 बराबर होगा m2 के, बराबर होगा m3 के, चलो हम मान लेते हैं ये m के बराबर है, इसका मतलब यहाँ m, यहाँ m होगा, यहाँ पर भी m होगा, m होगा, यहाँ भी m होगा, यहाँ भी m होगा, यहाँ भी m होगा, क्योंकि सब के सब जब बराबर हैं तो हम m के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए हमारा रिजल्ट में क्या आने वाला है भाई, ये हो गया 1/3 अंडर रूट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तीनों मिलकर के हो जाएगा क्या, 3m। यहाँ से देखो 1 प्लस माइनस कटेगा तो केवल m बचेगा, यहाँ से 1 प्लस माइनस कटेगा तो केवल m बचेगा, और यहाँ से प्लस माइनस कटेगा तो केवल m बचेगा। अब देखिए ये आपका रिजल्ट हो गया 1/3 अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट m/4। अब आपको तो ये पता ही है कि ये √3 इसे काट के √3 कर देगा, और ये रिजल्ट आ गया 1/√3 m का स्क्वायर, और m क्या है, माध्यिका है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला देखो ये मिल गया कि 1/√3 इंटू माध्यिका का स्क्वायर, और ये है, यही है क्षेत्रफल का फार्मूला। यानी अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो देखिए उसी सूत्र के माध्यम से हम सभी माध्यिकाओं को बराबर करते हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक सुंदर सा सूत्र हम लोग तैयार कर लिए। और आपको मैं ज्योमेट्री में ये भी पढ़ा चुका हूँ, आइए यहीं पर इसको देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वही कोण समद्विभाजक होगा, वही लंब अर्धक होगा, और वही क्या होगा भाई, माध्यिका कोण समद्विभाजक, लंब अर्धक और शीर्ष लंब यानी ऊंचाई भी वही होगा। तो अब बताओ, अगर जो माध्यिका है वही समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई है तो सूत्र देखो एक और यहाँ से तैयार हो गया कि 1/√3 और समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का स्क्वायर। यानी आपने देखा कि हम यहाँ पर 2 फार्मूले प्राप्त कर लिए, और साथ ही साथ ये भी जाने कि समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। प्रश्न है कि किसी समबाहु त्रिभुज के माध्यिकाओं का योगफल 30 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, और आपको ये पता ही है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी। इसका मतलब है कि तीनों माध्यिकाओं का योग दिया है 30, यानी एक मीडियन की लंबाई बोलो क्या होने वाली है भाई, 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र भी अभी आपने पढ़ा 1/√3 इंटू मीडियन का स्क्वायर, और ये हो गया बोलो क्या, 1/√3 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो हाइट दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, मीडियन दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। आइए पढ़ते हैं अब हम 7वां फार्मूला। देखिए अगला केस उठा रहे हैं कि किसी त्रिभुज अथवा बहुभुज का परिमाप, परिमीटर एवं उसके अंतःवृत्त इन सर्किल की रेडियस ज्ञात हो तो हम उसके एरिया को कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे कि हम एक ऐसा बहुभुज ले रहे हैं, वो त्रिभुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी भुजा की लंबाई जो है हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, चलो इसको हम D मान लेते हैं। ऐसा है, इस तरह ये बहुत सारी भुजाओं वाला एक आकृति है। और इसका इन सेंटर क्या होगा, मान लो इसका इन सेंटर ये है, तो इन सेंटर ये है, तो यहाँ से जो ये हम मिलाएंगे, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, यही आकर के इसका जो है रेडियस होता है, अंतः त्रिज्या इन रेडियस। चलो इसको मान लेते हैं ये स्मॉल r है।
अभी हम वृत्त पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो ये सब सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है वो कॉन्सेप्ट को, तो आप यहीं से सीधे समझिए। सर्किल अभी हम आपको पढ़ा नहीं पाए, सर्किल का वीडियो भी जल्दी डालेंगे। अब जरा ये बताओ कि मान लो ये क्षेत्रफल O है। अब अगर हम ये बात करें कि ये A है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि आपको डायग्राम बहुत क्लियर से दिखाई दे। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, इसी तरह से और भी ढेर सारे होंगे। अब आप ये बताओ कि अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इसको देखो ये मिला दिया हमने, इसको ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया। इन सेंटर से भुजा पर डाला गया लंब ही उसका इन रेडियस होता है, यानी यहाँ पर भी अंतः त्रिज्या बोलो क्या आएगी, R। और अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूँ तो देखो ये भी R, और यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा कर दें तो ये R, यानी सारे के सारे जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगी उसकी साइड्स पर किसी भी बहुभुज के लिए। चलिए अब देखिएगा, अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखो, हमें इस बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुभुज का या त्रिभुज का, बहुभुज यानी पॉलीगन का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप ये बताओ कि अगर मैं छोटे छोटे जो त्रिभुज बन रहे हैं इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ता चलूँ और सब त्रिभुज जोड़ दूँ तो बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि क्षेत्रफल त्रिभुज OAB प्लस त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज COD प्लस त्रिभुज DOE, और इस तरह से जो और भी खंड में बटेंगे हम सभी को जोड़ सकते हैं। अब देखिएगा ये एरिया निकालना है, तो बताओ OAB का क्षेत्रफल क्या होगा। याद करिए पहला फार्मूला, यानी एरिया का पार्ट 1। क्या कहा हमने, अगर आधार ये लेंगे तो इसके सामने वाले शीर्ष से जो लंब गिरेगा वो लेंगे। तो देखिए इसके सूत्र में हम लिख सकते हैं 1/2A × R। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं 1/2B × R। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं 1/2C × R। इसी तरह से 1/2D × R प्लस अंशवान, और है तो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम 1/2 R को अगर कॉमन कर लें तो ये देखो आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस अंशवान। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये तो आपका क्षेत्रफल है, यहाँ 1/2 है, स्मॉल r बोलो क्या है, तो आप कहोगे कि ये उस बहुभुज त्रिभुज जो भी है उसकी अंतः त्रिज्या है। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि अगर बहुभुज की सभी भुजाओं को जोड़ा जा रहा हो तो वो बहुभुज का क्या आएगा, परिमाप आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिमाप, यानी आपने क्या देखा, एकदम मस्त सा फार्मूला यहाँ से आ गया कि किसी भी बहुभुज यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना हो तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने डिजाइन कर दी 1/2 गुणे अंतः त्रिज्या गुणे परिमाप। अब देखो इसी चीज़ को हम एक चीज़ से और जानें तो देखिए हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि इस परिमाप में अगर 2 से भाग कर दें तो देखो क्षेत्रफल जो है अब ये निकल कर आया कि अर्ध परिमाप, जिसे हीरोज फार्मूले में हम स्मॉल s से दिखाते थे, अर्ध परिमाप बटे 2 को बोलो अर्ध परिमाप बोल सकते हैं ना। हाँ, और इनटू में क्या करेंगे, अंतः त्रिज्या। क्या करेंगे भाई, अंतः त्रिज्या। तो ये आपने देखा कि जब किसी बहुभुज की हमें परिमाप मालूम हो, बहुभुज का अंतः त्रिज्या मालूम हो, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप गुणे बहुभुज की अंतः त्रिज्या। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। इस पर सवाल हम वीडियो नंबर 4 में लेंगे। शुरुआत हम इस पे कुछ अच्छे प्रश्नों से ही करेंगे और फिर हम बताएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के
और कितने तरकीब फार्मूले हो सकते हैं। यहाँ आपने कुल 7 फार्मूले पढ़ा अभी तक। अभी आपको और बहुत सारे सूत्र मिलने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप समझ रहे हैं। अच्छी लगना क्या है, समझ रहे हैं आप, वीडियो से लाभ आप उठा रहे हैं। लेकिन फिर वही शिकायत है कि आप लोग भाई, अगर मैं आपके लिए निःशुल्क, फ्री और अव्यवस्था में मैं अगर वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम लाइव पढ़ाएं। मुझे लाइव पढ़ाने का बहुत इच्छा हो रही है आपको। और लाइव का क्लास का मतलब है कम से कम 2.5 घंटा 2 घंटे का रेगुलर क्लास चले। तो अगर आपको लगता है कि लाभ है, वीडियो को सब्सक्राइब करने से लाभ है, पढ़ने से लाभ है, तभी आप अपने मित्रों को शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आप लोग निश्चित रूप से वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार।